से नहीं जीत सके, और ज़ाहिर है कि जंगें जो हैं वो हथियारों से तो नहीं लड़ी जाती ना, वो तो जज्बे से लड़ी जाती हैं, और पाकिस्तान ने दिखा दिया कि किस तरह से लड़ी जाती हैं और किस तरह से फिर जीती जाती हैं ये सारी जंगें जो हैं। मैं नसीम सिद्दीकी साहब, सर आपकी तरफ आऊँगी। सर मुझे ये बता दीजिएगा कि एक तरफ तो ये इस तरह के मिसाइल्स के तजुर्बे और सारी चीज़ें दुनिया को दिखाने के लिए हो रही हैं, और दूसरी जानिब दुनिया से छुपा कर बहुत कुछ हो रहा है, जिसका आज जिक्र बलूचिस्तान वर्कशॉप से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल साहब ने किया कि ये जो फितनतुल खवारिज हैं, फितनतुल हिंद है, जिस तरह से इन प्रॉक्सीज़ को सपोर्ट किया जा रहा है भारत की तरफ से, हमारे पास इसके सबूत भी मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको फाइट बैक भी कर रहे हैं बड़े बेहतरीन तरीके से, ज़बरदस्त अंदाज में। तो आपको नहीं लगता कि इस पर थोड़ा सा हमें और अमेरिका के साथ बात करने की ज़रूरत है, कुछ और सबूत, कुछ शवाहिद लेकर जाने की ज़रूरत है, भारत पर मज़ीद दबाव बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी भारत बहुत प्रेशर में है नसीम साहब, तभी तो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं ये मिसाइल तजर्बात वाली। जी बिल्कुल अस्मा, ये तो ऐसी बात है कि जब कहते हैं ना कि लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। तो अब मोदी साहब भले जितने भी मिसाइल सिस्टम जो है वो बना ले, लेकिन उनको जंग में शिकस्त हो चुकी है। और देखिए कि भी बहुत शोर मचाते थे, उन्होंने बड़े बड़े मिसाइल बनाए हुए थे, लेकिन वो क्या हुआ कि वो तो फुलझड़ियों की तरह, कोई अपना अमृतसर में गिरा है, कोई उनके गुरुद्वारे, तो वो जंगी स्ट्रेटेजी में तो बिल्कुल नाकाम रहे। और पाकिस्तान का सिर्फ एक जो मुंह तोड़ जवाब था उनको, जो उनके पठानकोट के ऊपर मिसाइल फेंका गया था, उसके बाद चीखें निकल गई थी और मोदी साहब भागते हुए जो अमेरिका को फोन किया था कि किसी तरह हमें बचाएं। और तो इस बात के तो शवाहिद भी है, और ट्रम्प साहब खुद कहते हैं कि भाई मुझे, मोदी साहब ने कहा कि मुझे इस जंग से बचाया जाए। तो बहरहाल हमारे साथ जिस तरह, जिस स्ट्रेटेजी से उन्होंने जंग लड़ी थी, जिस बुर्दबारी के साथ, जिस तरह सुकून के साथ बढ़ा, पहले उनको वार्निंग दी, फिर उसको उनको जवाब दिया। अभी भी आप देख लें कि जिस तरह इनका एक जो अपना फेक न्यूज की लैब पकड़ी गई थी अपना बेल्जियम में, उसके बाद इनका और बयानिया जो है वो झूठा दुनिया में पड़ता चला गया। और फिर जिस तरह कलभूषण को पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया और ये वहां पे जासूसी भी करते थे, दहशतगर्दी भी करते थे, बिल्कुल हमारे सिपह सलार आसिम मुनीर साहब ने सही फरमाया कि ये बलोचिस्तान में भी दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, ये पाकिस्तान के बाकी इलाकों में भी दहशतगर्दी करते हैं, और खासतौर पर ये अफगानिस्तान की जो सरजमीन इस्तेमाल करते हुए करते हैं। मौक़िफ़ तो बहुत क्लियर है, जिसको पूरी दुनिया समेत अमेरिका ने भी माना है, और उसके सबूत भी मौजूद है, मौजूदा बयानात भी मौजूद है। दुनिया में बड़ी पसीराई हुई है पाकिस्तान की, तो वो हमारी स्ट्रेटजी की वजह से हुई है, जो मोदी की नाकामी है। बल्कि अब तो उसके दफनाने का वक्त आ गया, फौत तो उसकी सियासत हो चुकी है। ठीक है जी, ठीक है। नौशाद साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। अमेरिका का बार बार जिक्र हो रहा है, अमेरिकी सदर का हो रहा है, ज़ाहिर है वो खुद भी बार बार जिक्र करते हैं, और जिस तरह से राहुल गांधी साहब ने वहाँ पर फरमाया पार्लियामान के अंदर कि भाई अगर ट्रंप साहब गलत कह रहे हैं, अगर आप मिन्नत नहीं करने गए थे कि पाकिस्तान से कि जी जंग रुकवाएं, सदर ट्रंप जो है किरदार अदा करें, तो आप उसकी कोई नफ़ी करें, कोई बयान दे दें। मोदी साहब वो बयान देने को तैयार नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि सारे जो भी उनके साथ हुआ है, जिस तरह से हजीमत का सामना है, वो मिसाइल्स के जरिए शायद इसको वो कर सकते हैं। सर मुझे ये बता दीजिएगा कि कहीं ना कहीं ये जो तजुर्बात किए जा रहे हैं, या अगर खुदा न खास्ता दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की कोई कोशिश की जाती है नौशाद साहब, तो ये सीधा सीधा अमेरिका से सींग फंसाने के मुतरादिफ नहीं होगा? क्योंकि टैरिफ को लेकर भी अमेरिका जो है वो बाकायदा धमकी दे चुके हैं अमेरिकी सदर के जी, उसमें इजाफा कर दिया जाएगा अगर वो सही तरीके से जितने भी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ट्रेड के उन पर अमल दरामद नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक इस मिसाइल का मामला है, उसकी कोई स्पेशलिटी, ऐसी ख़ास स्पेशलिटी मुझे महसूस नहीं हुई। कोई ऐसी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी का कोई उन्होंने कोई ऐलान किया हो कि हमें लगे कि जी वो हमारे पास नहीं है या हम उसको काउंटर नहीं कर सकते। सो ये तो सिर्फ एक इस मिसाइल को लेके या इसके तजर्बे को लेके मुझे तो बड़ी शदीद किस्म की हैरानगी हुई है इस बात के ऊपर कि वो भारतीय अवाम को किस हद तक जो है वो उनके इंटेलेक्ट को वो किस हद तक अंडरमाइन करते हैं, और वो हुक्मरान ये समझते हैं कि वो अवाम को इस तरह धोखा दे सकते हैं। खास तौर पर जब उस दिन जिस दिन अपोजिशन जो है वो अभी नसीम सिद्दीकी साहब ने कहा कि उनके कफन दफन का बंदोबस्त कर रही थी, या जिस वक्त उनके ताबूत में आखिरी कीलें ठोक रही थी उनकी सियासत के ताबूत में मोदी साहब के, तो उसका जो इंकशाफ तो वो उन्होंने जो राहुल गांधी हैं उन्होंने बहुत क्लियरली कर दिया कि रात 1:37 पर डीजीएमओ को ये कह चुके थे कि जी आप जो है वो जंग जो है बंद करवाने की तरफ चले जाएं। तो फिर इसके बाद तो अब बहस ही कोई नहीं है, अब इसके ऊपर तो कोई गुफ्तगू रहती ही नहीं है कि अगर ये बात उनके अपने अपोजिशन लीडर सबूत रख रहे हैं जो पार्लियामान के सामने कि जी
1:37 पे तो ये जंग बंदी के लिए दौड़ पड़े हुए थे हाँ जी। और पाकिस्तान को इन्होंने फोन करके कहा था हमने किसी अस्करी हदफ को निशाना नहीं बनाया, तो आप बराए मेहरबानी माफ कीजिएगा, गलती हो गई हमसे। तो इस तरह के रवैये के साथ तो फिर मैं समझता हूं कि ये चाहे मिसाइल छोड़ के ये एटम बम का धमाका भी कर ले ठीक तो हो इनकी गया। आवाम ने अब तस्लीम नहीं करना, ठीक है, ये क्योंकि गीदड़ वो अपनी भक्तियों से ज्यादा नहीं credibility